नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर राहु के 23 सितंबर 2020 को होने वाले गोचर पर चर्चा करेंगे और साथ ही मकर लगन वाले जातकों पर उसके होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहु के गोचर का मकर लगन वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा और आपके लगन के लिए राहु का ये गोचर क्या क्या लेकर आएगा। दोस्तों, राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और एक राशि में दोबारा आने में राहु करीब 18 वर्ष का समय ले लेते हैं। अभी राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर 7 मार्च 2019 को हुआ था। यह राहु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें राहु लगभग उच्च के समान ही फल देते हैं। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि में चल रहा है, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि यह बुध की राशि है और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव खुल कर देते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो उसे अचानक से इतना दे देते हैं कि वह इंसान सोच भी नहीं सकता, और यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो उसे ऐसा कर देते हैं कि वो राहु की दशा या अंतर्दशा में सड़क पर आ जाता है। जैसे कि जुए में कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपना नुकसान कर देता है। कोई तो अपना घर या दुकान तक दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। आजकल के समय में कितने ही लोग मैच पर सट्टा लगाते हैं और हार जाते हैं, और जो लोग जीतते हैं उनकी जन्म कुंडली में निश्चित ही राहु की अच्छी स्थिति होती है। राहु केवल बुरा ही नहीं करते, कितने ही लोगों को उन्होंने अमीर भी बनाया है। जिनके पास कुछ नहीं था उनको राहु ने बहुत कुछ दिया है और धरती से आकाश पर बिठा दिया है। और कितने ही घमंडी लोगों को उन्होंने अपनी दशा अंतर्दशा में आकाश से धरती पर भी बिठाया है। राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जिसकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई है, ऐसे लोगों को राहु ने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और कितने ही बड़े बड़े फील्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप लोग फिल्म स्टार्स और नेताओं की कुंडली खोल कर देख सकते हैं। ज़्यादातर की कुंडली में राहु आपको शुभ स्थिति में ही मिलेंगे और उनकी लाइफ सेटल की स्टेज पर ही उनको राहु की महादशा भी मिल गई और वो लोग चढ़ते ही चले गए हैं। आज कई लोग देश की नामी हस्तियों में शामिल हैं। इसके अलावा राहु बहुत ही गंभीर बीमारियों के कारक भी होते हैं। शरीर में कैंसर की गांठ व तरह तरह के इन्फेक्शन का कारक भी राहु ही होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर भी राहु का ही प्रभाव होता है। आप उनकी जन्म कुंडली देखिए। उनकी जन्म कुंडली में या तो वाणी भाव में राहु स्थित होते हैं या उस भाव पर राहु की दृष्टि होती है। राहु का शुभ राशि में होना और उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होना जातक को एक कुशल वक्ता बना देती है, और राहु का गलत राशि में होना या उस भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने से लोग उल्टा बोल बोलकर अपना नुकसान कर लेते हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले यात्री व अंतरिक्ष इंजीनियर की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। प्लेन उड़ाने वाले पायलट और उनकी सहकर्मी व एयर होस्टेस की कुंडली में भी राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना कार्य आसमान की ऊंचाइयों पर ही करते हैं। हम इन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक ही इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, पायलट व एयर होस्टेस तथा एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपका राहु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे राहु वाला व्यक्ति ही एक अच्छा वक्ता भी बन सकता है, और जो एक अच्छा वक्ता होता है वही एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। राजनीति में सूर्य का भी रोल होता है, किंतु सूर्य सत्ता का और सरकार का कारक है। राजनीति में होना और सत्ता में होने में या सरकार के होने में फ़र्क होता है। आपके परिवार में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके दादा या दादी, भी राहु के ही प्रतीक हैं। आपको उनकी जितना हो सके सेवा करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सुधरती है। आपकी कुंडली में जब भी राहु की दशा या अंतर्दशा आती है तो आपको गंगा स्नान एवं तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु की दशा में जातक को तीर्थ यात्राएं करने का अवसर मिलता है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है
तो वह जातक हमेशा दूसरों की निंदा ही करता रहता है। वह हमेशा स्वयं को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता रहता है। उसकी बातों में ज़्यादातर दूसरों की बुराइयां ही शामिल होती हैं। ऐसे जातक में धर्म में रुचि कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे जातक अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलकर अपने झूठ को भी सच साबित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु की स्थिति ही हमारे पिछले जन्म के फलों का भी निर्धारण करती है, क्योंकि राहु की स्थिति से ही हम ग्रहण दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष का भी निर्धारण करते हैं, जिसके हमें समय रहते उपाय भी कर लेने चाहिए। अन्यथा यह दोष हमें लंबे समय तक परेशान करते हैं और फिर इसके उपाय भी लंबे समय तक करने पड़ते हैं। किंतु यह ठीक होते होते आप अपने कार्यक्षेत्र व जीवन के कई तरह की परेशानियां झेल चुके होते हैं। इसलिए आपको बच्चों की कुंडली में यदि पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष है तो इसका उपाय आपको पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में होने जा रहा है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता, भोगविलास, राजसी ठाठ बाट, यौन संबंध, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग के कारक हैं। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा गया है। राहु इस राशि में उच्च के होते हैं और हर कार्य बिल्कुल फ्री होकर करते हैं। शुक्र के पास 64 कलाओं का स्वामित्व भी है, इसलिए राहु इस राशि में अपनी सारी कलाएं रचकर भी अपने भाव से संबंधित फल जातक को अवश्य देते हैं। यानी कि राहु का वृष राशि में गोचर कई जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है तथा उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्राप्त होने वाली हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। राहु का गोचर मिथुन से कर्क राशि में न होकर वृष राशि में होगा और इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि से मकर में न होकर वृश्चिक राशि में होगा। जिस प्रकार वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु भी उच्च के होते हैं। यानी कि राहु अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और केतु भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। हमें राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो अब हम बात करते हैं मकर लगन के जातकों के बारे में और जानते हैं कि राहु के वृष राशि में गोचर का मकर लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर लगन के जातकों की कुंडली में अभी राहु का गोचर छठे भाव में चल रहा है, जो कि राहु के लिए अच्छा माना जाता है। इस भाव में राहु का गोचर आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर वृष राशि में आपके पंचम भाव में होगा, जो कि संतान का भाव होता है, आपके लव अफेयर्स का भाव होता है, आपकी एजुकेशन व एक्स्ट्रा इनकम का भी भाव होता है और क्रिएटिविटी का भी भाव यही होता है। यहाँ पर राहु आपको थोड़ा भ्रमित करके रखेगा। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में भी आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपको अपनी शिक्षा से संबंधित अच्छी खबरें नहीं मिलेंगी। यदि आपके संतान होने वाली है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होगी और आपके यदि पहले से ही संतान है तो आपको आपकी संतान से भी हो सकता है कि अच्छी खबरें ना मिलें। आपकी संतान के साथ आपस में कुछ कहासुनी भी हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। आपका प्रेमी आपसे धोखा कर सकता है या प्रेमिका आपसे धोखा कर सकती है। किसी खराब चरित्र के व्यक्ति से इस समय में आपकी मुलाकात या मित्रता भी हो सकती है। थोड़ा सावधानी रखना ज़रूरी है। शेयर्स में इस समय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर करना भी पड़े तो बहुत सोच समझ कर करें। नुकसान होने की संभावना बन रही है। यहाँ से राहु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और लगन पर होगी, जिससे कि आपके कार्यों में देरी हो सकती है, पिता से अनबन रह सकती है, विदेश संबंधी कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, आपके लाभ में कमी भी हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय में कुछ कम हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आपका स्वास्थ्य भी इस समय में खराब रह सकता है और यदि जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो राहु के परिणाम कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मकर लगन वाले जातकों के लिए राहु के वृष राशि में गोचर के परिणाम। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।